नमस्कार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको केजीएफ के असली इतिहास तक पहुंचाएगा। और अगर आप केजीएफ के असली इतिहास को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अभी हाल ही में फिल्म केजीएफ का चैप्टर 2 रिलीज हुआ है। इस फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज सहित मुख्य किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश जैसे अभिनेता शामिल हैं। और इस फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमा हिस्ट्री के पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। पर क्या आपको पता है कि केजीएफ कोई काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि ये भारत के कर्नाटक राज्य में आज भी मौजूद है। और आज हम केजीएफ के इतिहास को ही जानने वाले हैं। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेजी ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया। उस वक्त वो अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही गुजारते थे। इस बीच लेवेजी ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद कोलार में लेवेजी की दिलचस्पी बढ़ी। इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते लेवेजी के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन बारेन का एक लेख लगा। लेवेजी को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और उसके आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने ये जमीन मैसूर राज्य को दे दी। हालांकि कोलार की जमीन को सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। आपको बता दें कि प्राचीन समय में सोने की तलाश में चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। इसके बाद बारेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। उस घोषणा के कुछ दिन बाद ही एक बैलगाड़ी में कुछ लोग बारेन के पास आए। उस गाड़ी में कोलार इलाके की कुछ मिट्टी लगी हुई थी। जब गांव वालों ने बारेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। इसके बाद बारेन ने तुरंत ही इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बारेन को पता चला कि जिस तरीके से कोलार के लोग मिट्टी को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से चुटकी भर सोना ही निकाला जा सकता था। बारेन ने कहा कि लोगों की खास कौशल और तकनीक की मदद से और अधिक सोना निकाला जा सकता है। बारेन के इस सुझाव के बाद 1804 से 1860 तक इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इससे कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस रिसर्च के चलते कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद यहाँ होने वाली खुदाई पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 1871 में बारेन की रिपोर्ट को पढ़कर लेवेजी के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी और लेवेजी ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहाँ पर करीब 2 साल तक रिसर्च करने के बाद 1873 में लेवेजी ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाजत मांगी। लेवेजी ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1875 में वहाँ काम करना शुरू कर दिया। पहले कुछ सालों तक लेवेजी का ज्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा, पर काफी मुश्किलों के बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम आखिरकार शुरू हुआ। अब समस्या थी तो सिर्फ इन खानों में रोशनी की। हालांकि पहले तो रोशनी का इंतजाम मसालों और मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन से होता था, लेकिन यह काफी नहीं था, इसलिए वहाँ बिजली का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बना। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहाँ से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया, जो कि जापान के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। बिजली के पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई करने के लिए कई मशीनों को काम पर लगाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। इसके चलते 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया का 6ठे स्थान पर पहुंच गया। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई। उस समय के ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आया, क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहाँ जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ, उससे लगता था कि वो मानो इंग्लैंड ही है। और डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसी के चलते केजीएफ को छोटा इंग्लैंड भी कहा जाता था। केजीएफ की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण किया और आगे चलकर वही तालाब केजीएफ के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। ऐसे में कई लोग वहाँ घूमने जाने लगे। साथ ही सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहाँ मजदूर आकर काम करने लगे और साल 1930 के बाद इस जगह पर करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। देश को आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और उसके करीब 1 दशक बाद 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया, लेकिन शुरू
शुरुआती सफलता मिलने के बाद समय के साथ कंपनी का फायदा कम होता गया। 1979 के बाद तो हाल ऐसे थे कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए भी पैसा नहीं बचा। KGF का प्रदर्शन समय के साथ खराब होता चला गया और एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो हासिल सोने की कीमत से भी ज्यादा हो गया। इसके चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जगह खंडहर बन गई। KGF में सोने की खुदाई का काम 121 सालों से भी ज्यादा समय तक चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही और 121 सालों में वहां की खदानों से लगभग 900 टन से भी अधिक सोना निकाला जा चुका है और इसी के साथ KGF का इतिहास लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है KGF के इतिहास के बारे में? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल ग्रेट फैक्ट एंड मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।